Hey guys, I'm Niti Jain and I welcome you all in Persian classes. Today आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल के बारे में, राइट? कोशिकाएं जिसे बोलते हैं, है ना? इस वीडियो में हम सेल के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, प्रोकैरियोटिक सेल ये डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग एनिमल और प्लांट सेल डिस्कस करेंगे और फिर हम देखते हैं क्वेश्चंस और अगर कुछ और रह गया तो चलिए तो शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो सेल क्या है? कोशिकाएं क्या होती है? Cell is a basic structural and functional unit of our body, of any organism. मतलब सेल इज द बेसिक मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, बेसिक सबसे कॉमन चीज है ना। स्ट्रक्चरल मतलब रचनात्मक, हमारी बॉडी जिससे बनती है, पूरा स्ट्रक्चर जिससे होता है। स्ट्रक्चरल, फंक्शनल क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल मतलब हाँ जिस भी मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म के फंक्शन करने का जो मूल बेसिस है वो सेल ही है, राइट? तो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट? और इसमें इन अदर वर्ड सेल मेकअप द लिविंग थिंग्स, सेल्स लिविंग थिंग्स को बनाता है। लिविंग मतलब जीवित जंतु को बनाता है, जीवित ऑर्गेनिजम्स को बनाता है एंड कैरी आउट एक्टिविटीज जो कि लिविंग बीइंग को बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब आपकी बॉडी की या एनिमल्स की बॉडी की, प्लांट्स की बॉडी की सारी एक्टिविटीज कैरी करता है सेल, जो कि एक हेल्दी लिविंग बीइंग के लिए जरूरी है। ओके, नेक्स्ट सेल थ्योरी टाइमलाइन। अभी हम लोग ये देखेंगे कि जो सेल थ्योरी डेवलप हुई है, ठीक है, सेल सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत डेवलप हुआ है, हिस्ट्री में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, क्या क्या चीजें हुई है हिस्ट्री में, किस किस ने क्या किया है, जब जाके हमारी सेल थ्योरी बनी है। तो सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने देखा कि सेल होता है, ठीक। इन्होंने एक कॉर्क के अंदर देखा कि हाँ सेल होता है, राइट? तो डिस्कवर किया सेल को। 1674 में एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने ऑब्जर्व किया कि सेल लिविंग है, जीवित है। जो सेल है वो जीवित है, इसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती है, ठीक है। फिर 1883 में रॉबर्ट ब्राउन ने, 1883 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, ठीक है। देखा कि हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है, मोटे मोटे तौर पर मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स में न्यूक्लियस होता है, राइट? फिर 1835 में फेलिक्स डुजार्डिन ने ये देखा कि फ्लूइड कंटेंट होता है सेल के अंदर, सेल के अंदर कुछ चिपचिपा लचीला पदार्थ भी होता है। फिर 1838 में, ये अगेन हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1838 मैथियास श्लीडन ने ये प्रपोज किया कि जो सारे प्लांट्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो सेल से मिलकर ही बनते हैं, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 1839 में जो जेई पुरकिंजे थे, उन्होंने बोला कि जो सेल का फ्लूइड कंटेंट है उसको प्रोटोप्लाज्म कह रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट 1839 थियोडर शॉन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लीन ने बोला था कि सारे प्लांट्स हमारे सेल से बने हैं। शॉन ने बोला कि अगर प्लांट सेल से बने हैं तो एनिमल्स भी सेल से बने। ध्यान रखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, श्लीडन शॉन, मैचिंग नेम है, प्लांट एनिमल्स, इन्होंने डिस्कवर किया कि भाई सेल्स से बने हुए हैं। फिर 1845 में कार्ल हेनरिच ब्रॉन ने, ठीक है, ये डिस्कवर किया कि सेल हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब सेल सबसे छोटी यूनिट है और सेल के बिना कोई भी लाइफ नहीं है, राइट? फिर रुडोल्फ वर्चो 1855 1855 के अंदर रुडोल्फ वर्चो ने ये बताया कि जो सेल्स हैं, नए सेल्स कैसे बनते हैं, जो ऑलरेडी सेल्स मौजूद हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बन रहे हैं। समझ आ गया ये चीज आपको? तो ये टाइमलाइन थी, इसी को लेकर सेल थ्योरी बनी है। अब सेल थ्योरी में कौन तीन इंपॉर्टेंट लोग थे? श्लीडन, शॉन और वर्चो, ठीक है। जिसने क्या बोला था? ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर अगर कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो या तो वो एक या तो बहुत सारे सेल से मिलकर बना है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। याद है वर्चो ने बोला था कि जो सारे सेल्स हैं वो अगर नए सेल्स बन रहे हैं तो वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल से ही बनेंगे। फिर द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में,
समझ आ गया? सेल थ्योरी के 3 इंपॉर्टेंट चीज, प्री एग्जिस्टिंग पहले वाले उससे बने हुए होते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए होते हैं, और जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। ओके गाइस, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं सेल क्या है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक कोशिकाए जीव, एक कोशिकाए जीव मतलब एक सेल है उस ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब अच्छा खासा जीता जागता जीव है, ऑर्गेनिज्म है, लिविंग है, सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है जो एक ऑर्गेनिज्म को परफॉर्म करने की जरूरत है, लेकिन केवल एक सेल का ऑर्गेनिज्म है ये। जैसे यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, बैक्टीरियाज हैं, ये हमारे पैरामीशियम है। सो ये सब चीजें वन सेल से बनी है, सारे जितने भी सेल के अंदर रिक्वायरमेंट्स है वो सब इसके अंदर मौजूद है। सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल है, ठीक है, खाना भी खाते हैं, डाइजेशन भी करता है ये एक ही सेल, एक्सक्रीशन भी करता है ये एक ही सेल, न्यूक्लियस इसके अंदर होता है। सो यूनिसेल्युलर। अभी नेक्स्ट मल्टी सेल्युलर। मल्टी मतलब पता है मल्टी मतलब क्या होता है अपना, बहुत सारा, तो मल्टी मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, ठीक है। सो ये कौन हो सकते हैं, हम बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं। सो ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स और फंजाई, मशरूम सुना है, फंजाई, ठीक है। सो वो हमारे होते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब बहुकोशिकाए सजीव। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी साइज ऑफ द सेल्स हम देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली सेल्स क्या है ना, वेरी करते हैं साइज में, मतलब अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ सेल्स छोटे होते हैं, कुछ सेल बड़े होते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, कुछ सेल बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब सूक्ष्म, बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप के अलावा देख ही नहीं सकते। कुछ मैक्रोस्कोपिक होते हैं मतलब स्थूल, बहुत बड़े होते हैं, राइट। द यूनिट यूज टू मेजर द साइज ऑफ अ सेल। अब सेल किससे मेजर करता है, मतलब यूनिट ऑफ मेजर पता है ना, तो सेल हम किससे मेजर करते हैं, सेल को माइक्रोमीटर से, ठीक है। कभी भी हम सेल के बारे में बात करेंगे तो माइक्रोमीटर में बात करेंगे, इतने माइक्रोमीटर है, इतने माइक्रोमीटर है ये, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल, अभी स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा दुनिया का सेल माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया है एक, सबसे छोटा सेल है दुनिया का 0.1 माइक्रोन, राइट, 0.1, सोचिए कितना छोटा होगा ये। फिर लार्जेस्ट सेल कौन सा है पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच पता है, शुतुरमुर्ग सबको पता है, उसका अंडा, एग ऑफ द ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट एग इन द वर्ल्ड, 18 सेंटीमीटर का है। समझ रहे हैं, मैं सेल कह रही हूँ मतलब एक सिंगल सेल 18 सेंटीमीटर। आगे, अब साइज ऑफ द सेल्स इन ह्यूमंस, हम ह्यूमंस के अंदर बात करते हैं कि हमारे शरीर में सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे लंबा कौन सा है ना। तो सबसे छोटा कौन सा है, स्पर्म सेल, शुक्राणु जिसे कहते हैं। सबसे छोटा सेल होता है 5 माइक्रोन, 5 मिली माइक्रोन, राइट, जो हमने आगे बात करी थी। फिर लार्जेस्ट कितना है सेल, अंडाणु, ओवम, जो फीमेल का ओवम होता है वो लार्जेस्ट सेल है 120 माइक्रोमीटर। ओके, 120 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर है गाइस, अगर मैंने आगे गलत बोल दिया हो तो माइक्रोमीटर इसको बोलते हैं, राइट। फिर लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल क्या है, नर्व सेल, तंत्रिकाएं सेल, ठीक है। अभी इसका देखिए, अब जो बॉडी है वो आपकी करीब 100 माइक्रोमीटर है, लेकिन इसके साथ ये लंबी सी टेल दिख रही है आपको, लंबी सी पूंछ जाती हुई, वो खुद ही 1 मीटर करीब लंबी हो सकती है, तो इसीलिए इसको कहते हैं हम लॉन्गेस्ट सेल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। शेप ऑफ द सेल, अभी शेप भी डिफर करता है, राइट। शेप कैसे डिपेंड करता है ना, किस सेल को क्या फंक्शन करना है, उसका बॉडी में क्या फंक्शन है, उसके हिसाब से हमेशा, जनरली मतलब काफी ज्यादा उसके हिसाब से ही उसका शेप डिसाइड होता है। जैसे कि अगर आप बात करें कि आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाएं जो हैं, ठीक है, ह्यूमन ब्लड लाल रक्त कोशिकाएं, ये अपन ने आगे डिस्कस कर लिया है आरबीसी डब्ल्यूबीसी को। अभी जिसमें बता रही हूँ उनका फंक्शन क्या होता है कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना है उनको, ठीक है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, सॉरी, है ना, ऑक्सीजन, गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, इनको ट्रांसपोर्ट करना है। तो क्या होता है उनका पर्पस कि कैपिलरीज में से, ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं, ब्लड की जो आप वेन्स, आर्टरीज, इसमें से आराम से चले जाए, तो ये छोटे छोटे से गोल गोल होते हैं,
बायकॉन्केव शेप के। अभी वहीं पे आप नर्व सेल बोल लीजिए। नर्व सेल मतलब मैंने आपको आगे बताया था तंत्रिकाएं सेल, उसका क्या पर्पस होता है कि आपके मैसेजेस लेके जाने हैं। यहाँ चोट लगी, दिमाग तक मैसेजेस लेके जाओ, कहीं और कुछ हुआ, दिमाग तक मैसेजेस लेके जाओ। तो मैसेजेस ले जाने हैं, जैसे मैंने आगे फोटो दिखाई थी, बड़ा ब्रांच्ड होता है, ठीक है, लंबी लंबी ब्रांचेस निकली रहती है उस सेल की। डब्ल्यूबीसीज अपने को पता ही है, अपने ब्लड वाले में डिस्कस किया है कि कोई फिक्स शेप नहीं होता उनका, राइट, वो कोई भी तरह का शेप ले सकते हैं। और वैसे ही आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा और यूग्लिना, इनके भी कोई शेप नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो तरह के सेल होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है ना, सबसे पहले तो ओल्ड न्यूक्लियस बोलते हैं। प्रो मतलब पुराना और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। तो ओल्ड न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं, पुराने तरह का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर। न्यूक्लियस भी हम आगे देखेंगे क्या होता है। तो प्रो मतलब पुराना, ठीक है, ऐसे याद रखना। सो उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो किसी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में नहीं होता है, ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा होता है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। अब आप देखिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये तो इतने पुराने हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो सेल्स होते हैं ना हमारे प्रोकैरियोटिक सेल, ये काफी ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियाज, देखते हैं हम फर्मेंटेशन, जैसे दूध से दही बनाना हो तो हमारे बैक्टीरियाज काम होते हैं, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। हमारे गट्स के अंदर कुछ कुछ बैक्टीरिया हमको चाहिए, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है बैक्टीरिया, इनको पढ़ना भी बहुत जरूरी है। चलिए अभी हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल क्या है, जिसका न्यूक्लियस एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर एनवेलप, मतलब एक न्यूक्लियस जो होता है वो कुछ मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, इतना आप लोग समझ लीजिए। प्लस उसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें काफी सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। सो वो होता है यूकैरियोटिक, जो एडवांस तरह का सेल है। समझ आ गया। चलिए अभी आज हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल। जल्दी जल्दी गाइस, जस्ट आप लोग देखिए, ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आप लोग बस कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा, अपने को बहुत जल्दी से याद होएगा, ठीक है। सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल्स, जैसे मैंने कहा, डिस्कस करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अगेन ये आप लोग देखिए और समझना। इसमें क्या है कि ये एक बैक्टीरिया सेल मैंने ले रखा है डेमो के लिए। अभी इसमें आप सोचिए, सबसे पहले हम सेल वॉल के बारे में बात करते हैं, पिक्चर दिख रही है ना, सेल वॉल के बारे में बात करेंगे हम। सेल वॉल कैसे होती है, 3 कोट से बनी हुई होती है, 3 लेयर से बनी हुई होती है। सबसे पहले होता है ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स अ ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेक्राइड, मतलब क्या है, ग्लाइको प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मिक्सचर है, ठीक है, जो कि आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, सबसे ज्यादा बाहर की कवरिंग है सेल की, ठीक है, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। याद रखिए, प्रोकैरियोटिक की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। सो एक प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का कोट है, सबसे बाहर वाली कवरिंग, उसके अंदर हमारी क्या आती है, सेल वॉल। सेल वॉल का काम क्या है, ये डिटरमाइन करती है शेप सेल का। अगर सपोज मानिए कि कोई डैमेज हो रहा हो, तेज हवा या कोई किसी ने उठा के फेंक दी कोई चीज, उसको सेल डैमेज ना हो जाए, उसकी जो कंटेंट है वो बिखर ना जाए बाहर, इसलिए सेल वॉल होती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है ताकि जो बैक्टीरिया है वो बिखर ना जाए, ठीक है, फट ना जाए। सो सेल वॉल, ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल। अभी तीसरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, एनिमल सेल में भी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अपन एनिमल सेल, प्लांट सेल अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट बाहर जा सकते हैं और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट अंदर आ सकते हैं। सेमी परमिएबल, सेमी मतलब आधा आधा सा, ठीक है, इन नेचर, राइट, एंड इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। समझ में आ गया, मतलब सेल का जो अंदर का पोर्शन है उसको बाहर के वर्ल्ड से, बाहर की दुनिया से इंटरैक्ट कराती है, मतलब इंटरैक्ट मतलब क्या कह सकते हैं आप, मिलाती है, ठीक है। अंदर से बाहर आ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट, बाहर से अंदर आ सकते हैं, लेकिन कुछ सारे नहीं, ठीक है। सो समझ में आ गया, ग्लाइकोकेलिक्स, ग्लाइकोकेलिक्स के बाद सेल वॉल, सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये 3 चीजें। अभी हम अंदर की बात करते हैं। अंदर क्या है, सबसे पहले तो न्यूक्लियस, जो हमारा डिफरेंस है मेन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट में, तो न्यूक्लियोइड कह रहे हैं हम इसको।
क्यों? क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियस है ये कोई मेम्ब्रेन से बना हुआ नहीं है, ये यूं ही जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, इनका जेनेटिक मटेरियल है वो यूं ही बिखरा हुआ है। सो न्यूक्लियोइड, ये देखिए दिख रहा है ना, यूं ही बिखरा हुआ पड़ा है उनका पूरा जेनेटिक मटेरियल। सो उसे कहते हैं न्यूक्लियाइड, एरिया ऑफ द साइटोप्लाज्म दैट कंटेन द प्रोकैरियोटिक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल। एक ही डीएनए मॉलिक्यूल है उसके अंदर और वो यूं ही बिखरा हुआ पड़ा है। डीएनए सबको पता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक्स में फुल डिस्कस करेंगे दोस्तों, है ना। चलिए अभी नेक्स्ट आ रहा है प्लाज्मिड। अभी याद रखिए हम लोग किस लाइन से चल रहे हैं, सेल वॉल डिस्कस कर ली, 3 पार्ट हो गए। अभी न्यूक्लियर डीएनए जेनेटिक मटेरियल को डिस्कस कर रहे हैं। ये जो लंबा वाला पड़ा है ये न्यूक्लियोइड है, मेन जेनेटिक मटेरियल। इसके अलावा भी ये छोटा सा अगर आपको दिखेगा एक गोला बना हुआ है इस मटेरियल के नीचे, इसको कहते हैं प्लाज्मिड। ये भी जेनेटिक मटेरियल है लेकिन ये हमारा एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, ये वाला जो है सिंगल क्रोमोसोम, स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द न्यूक्लियोइड इज आल्सो प्रेजेंट, है ना। एक छोटा सा डीएनए और प्रेजेंट है, ठीक है। अभी फिर मीजोसोम्स, मीजोसोम्स क्या करते हैं? मीजोसोम्स क्या है? ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं उसके छोटे छोटे एक्सटेंशंस हैं मीजोसोम। ये किस में काम करते हैं? जैसे कि सेल रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब सेल रेस्पिरेशन मतलब अभी अपन है ना रेस्पिरेशन को बायो की लैंग्वेज में बात करेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। फिर सेल वॉल फॉर्मेशन, ये सेल वॉल फॉर्मेशन में भी मदद करते हैं। एंड डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, मतलब जो डीएनए है जेनेटिक मटेरियल है उसके डुप्लीकेशन, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में वो चला जाए मटेरियल, उसके लिए भी मदद करते हैं, ठीक है, मीजोसोम्स। तो अभी हमारा डीएनए वाला पार्ट कवर हो गया, मतलब जीन्स वाला, जेनेटिक वाला, न्यूक्लियोइड हो गया इसके अंदर, प्लाज्मिड हो गया इसके अंदर, और मीजोसोम्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं, जो ऑर्गेनेलीज है, ऑर्गेनेलीज तो इसके अंदर होती नहीं है बाय द वे, इंक्लूजन्स और ग्रैन्यूल्स कहते हैं हम इसको, कनिकाएं, कनिकाएं, ठीक है। अभी उसको डिस्कस करते हैं। उसमें क्या है, ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ना, ठीक है, इंक्लूजन्स कहते हैं उसको, राइट। तो अभी क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये स्टोरेज बॉक्स हैं कार्बोहाइड्रेट के, ग्लाइकोजन फॉस्फेट फैट्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल विच कैन बी यूज्ड। जैसे हमने पढ़ा था ना हमारी कार्बोहाइड्रेट्स वाली पीपीटी में कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट किसमें, किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो इसमें भी बैक्टीरिया में जो इंक्लूजन्स हैं, राइट, वो अपनी फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट इन सबको स्टोर करके रखते हैं ताकि आगे जब कभी जरूरत हो तब यूज कर सके। समझ में आ गया? इंक्लूजन्स, ग्रैन्यूल्स किसे कह रहे हैं? अभी राइबोसोम्स, राइबोसोम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन कैसे बनेगा, ठीक है। प्रोटीन भी बहुत जरूरी है, आपको पता है डीएनए, जब हमारा जेनेटिक में डीएनए का जो स्ट्रक्चर है अपन आप देखेंगे वो, उसमें प्रोटीन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो राइबोसोम्स है वो आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो सबसे पहले हमने कवरिंग की बात कर ली, ग्लाइकोकेलिक, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटा दीजिए। फिर हमने डीएनए जेनेटिक स्ट्रक्चर की बात कर ली जिसमें न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड और मीजोसोम्स आ गए, इसको इधर हटा दीजिए। अभी हमने अंदर क्या है, इंक्लूजन्स और राइबोसोम्स की बात कर ली, समझ में आ गया। अब लास्ट चीज इसकी फिम्ब्री है। फिम्ब्री है, जैसे आप देख रहे हैं ये छोटे 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 बाल लाइक स्ट्रक्चर्स है, बाल जैसे हैं, उसे कहते हैं फिम्ब्री है। अब इसमें क्या है, ये क्या मदद करता है, ये एक सेल को अटैच, अगर इसको कहीं सरफेस पे अटैच करना है या रिप्रोडक्शन के लिए किसी दूसरे सेल से अटैच होना है, उसके लिए मदद करते हैं फिम्ब्रिये, ठीक है। एक ऐसे आप सोचिए कि अपन देखते हैं ना कभी कभी टीवी में ऐसे 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 बाल उड़ रहे हैं जैसे, तो वो छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो होता है फिम्ब्रिये, ठीक है। फ्लैजिलम, कशाभिका, फ्लैजिलम को बोलते हैं कशाभिका। आप देखेंगे एक लंबा सा, अगेन ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैजिलम लंबा सा, उसको हम कहते हैं फ्लैजिलम, ठीक है। ये एक्सटेंशन है सेल वॉल का, एक्सक्रीशन वगैरह इन सब में भी इसका एक रोल है, राइट। और लास्ट है पिलाए। पिलाए क्या है, ये दिख रहा है पाइलस, ये होते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एक बहुत ही स्पेशल प्रोटीन से बने होते हैं
और जब रिप्रोडक्शन होता है और डीएनए मटेरियल एक से दूसरे में जा रहा होता है तब इसको बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया जाता है। समझ में आ गया? तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर सबसे लास्ट में कौन सा आ गया? फिम्ब्रिए, बहुत सारे हैं, बड़ा नाम बहुत सारा है। फ्लैजिला सबसे इंपॉर्टेंट एक ही है और सबसे लंबा हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। और फिर पाइलस, पाइलस जो कि हमारा काम कर रहा है सेल डिवीजन के टाइम पे। समझ आ गया? ओके गाइस, क्लियर है? ये ही था हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। तो आज हमने सेल के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल, जिसमें एनिमल सेल और प्लांट सेल आएंगे। ओके, आपके मैंने काफी सारे टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट देखी है, पर मैंने सोचा कि सेल एक बेसिक है, एक बार सेल क्लियर कर लेते हैं, फिर हम सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एनवायरमेंट स्टडीज पे भी आएंगे। ठीक है? सो आपका आज के लिए इतना ही, और आपका फीडबैक हमेशा की तरह वेलकम है कमेंट सेक्शन के अंदर। सो आज के लिए इतना ही गाइस, एंड till we meet next, stay happy, stay safe, goodbye.